बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने बसते थे। उसका गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, पर गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे। अमन के पिता एक किसान थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। परिवार की आमदनी कम थी, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। अमन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता और फिर फटे पुराने बस्ते के साथ स्कूल चला जाता। स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थीं और छत से कभी कभी पानी टपकता था। फिर भी अमन को स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ उसे किताबों की दुनिया में खो जाने का मौका मिलता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस, तो किसी ने किसान। जब अमन की बारी आई तो वह थोड़ा झिझका, फिर बोला, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। एक लड़के ने ताना मारा, अरे तू गरीब है, तेरे जैसे लोग सपने देखते अच्छे नहीं लगते। अमन का दिल दुख गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन वह चुपचाप घर लौट आया। रात को जब वह सोने जा रहा था तो माँ ने उसका उदास चेहरा देख लिया। क्या हुआ बेटा? माँ ने प्यार से पूछा। अमन ने सारी बात बता दी। माँ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा सपने देखने पर किसी का हक नहीं होता, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। माँ की बातों से अमन को हिम्मत मिली। समय बीतता गया। अमन रोज मेहनत से पढ़ाई करने लगा। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार आंखें जलने लगती, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गईं। अमन के पिता बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, अमन शायद अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ काम करना पड़े। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने मन की बात नहीं कही। उसी रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि वह हालात से हार नहीं मानेगा। अगले दिन अमन अपने स्कूल के मास्टर जी के पास गया और अपनी स्थिति बता दी। मास्टर जी बहुत दयालु थे। उन्होंने अमन से कहा, बेटा पढ़ाई कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मास्टर जी ने अमन के लिए गांव के कुछ लोगों से बात की और उसकी फीस माफ करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे पुरानी किताबें भी दिलवाई। अमन ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह पूरे गांव में पहला आया। उसकी मेहनत की चर्चा हर जगह होने लगी। वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे मदद मांगने लगे। कई साल बीत गए। अमन ने अच्छे अंकों से बोर्ड की परीक्षा पास की और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटे से कमरे में रहना, ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालना, सब कुछ करना पड़ता था। कई बार थकान से वह टूट जाता, लेकिन माँ के शब्द उसे याद आते, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आखिरकार वह दिन आया जब अमन ने शिक्षक बनने की परीक्षा पास कर ली। जब वह नियुक्ति पत्र लेकर गांव लौटा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। कुछ समय बाद अमन ने उसी गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां वह कभी खुद एक गरीब छात्र था। अब वह बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास भी सिखाता था। एक दिन वही लड़का जिसने कभी अमन का मजाक उड़ाया था, अपने बच्चे को लेकर स्कूल आया और बोला, सर मेरे बेटे को भी आपके जैसा बनना है। अमन मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी संघर्ष भरी यात्रा किसी और के जीवन में उम्मीद की रोशनी बन गई है।